हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीपक शर्मा। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जो आपकी फाइनल ईयर की 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो आप लोग का वेलकम है जेई क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, आपने जो फर्स्ट मशीन है जिसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर्स के टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पढ़ेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जो ये बुक है आपकी 5th सेमेस्टर में आती है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें टोटल समरी बात किया है, पूरे जो भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसमें देखेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर तो आगे पढ़ते हैं। ये मशीन है, एक प्रकार की हमारी मशीन है। तो मशीन क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज मशीन। तो अगर हम बात करें मशीन की, देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है हमारी मशीन क्या है। देखिए, हर वो चीज जो हमारे एफर्ट को कम कर दे या फिर बोल सकते हैं हमारे टाइम को रिड्यूस कर दे। अगर नॉर्मली सी बात करें कि अगर किसी वर्क को करने में हमें कम टाइम लग रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए हमें क्या करना है कि एक तालाब की, पहले आपको एक खेत है सपोज कर लीजिए, अगर उसको सिंचाई कराना है, इस खेत की सिंचाई करानी है, तो आप पहले क्या था कि जब हमारे पास कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, मोटर नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, तालाब से पानी ले जाते थे और मैनुअली इसमें भरते थे। तो क्या होता था, टाइम बहुत ज़्यादा लगती थी और जो मानव है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मोटर आ गई, हम क्या करते हैं, इस खेत की सिंचाई को बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे दिस इज मशीन। मशीन का मतलब है, सिंपल सी बात समझना आपको, जो भी कार्य हमारा आसान कर दे, कम टाइम में अगर हम बेटर इफिशियंसी के साथ किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं, वो मशीन है। लेकिन हम यहाँ पे मशीन्स के बारे में बात करें तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल्स मशीन के बारे में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है और ट्रेड है इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहली बात आती है मशीन क्या है। तो मशीन आपने बोला, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में देखते हैं। वैद्युत मशीन यानी वह युक्ति जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर दे, दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदल दे। ठीक है जी, देखिए हमारी जो भी डिवाइस है, अगर कोई हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो हमारी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में चेंज कर देती है, वो हमारी विद्युत मशीन कहलाती है। ठीक है, अब इन मशीन का अगर क्लासिफिकेशन देखें, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन वो बच्चों दो टाइप्स की होती हैं। देखिए आपने पढ़ा है, एक तो हमारी जो एसी सप्लाई से चलेगी और जो होगी डीसी सप्लाई से चलेगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये एसी सप्लाई क्या होता है, डीसी क्या होता है। देखिए अगर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, आपने इसका फोटो तो देखा होगा पहले ही, ये बैटरी है और बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो दैट अगर किसी बैटरी के द्वारा जो हम सप्लाई प्राप्त करते हैं, सेल्स के द्वारा सप्लाई प्राप्त करते हैं, वो हमारी डीसी होती है, या फिर हमें डीसी जनरेटर के द्वारा हमें डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एसी प्राप्त करना है तो हमें एसी प्राप्त करने के लिए एसी जनरेटर चाहिए, जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। जहां पे बिजली घर होते हैं वहां पे बड़े बड़े अल्टरनेटर्स हमारे लगे रहते हैं। तो हमने डीसी मशीन के बारे में दो पढ़ लिया, एक डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। देखिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, हम दोनों टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर ही पढ़ चुके हैं। जो आपका फर्स्ट मशीन थी उसमें पूरा डीपली पढ़ाया गया था, डीसी मशीन क्या होती है और एसी मशीन, डीसी मोटर क्या होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एसी मशीन्स के बारे में। एसी मशीन, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट पे चले। ठीक है जी, अब ये मशीनें हमें दो टाइप्स की आती हैं, एक तो होगी आपकी इंडक्शन, एक होगी इंडक्शन मशीन, दूसरी होगी सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस, देखिए इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण और सिंक्रोनस का मतलब होता है तुल्यकाली, तुल्यकाली मशीन। ठीक है बच्चों, देखिए इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों जो मशीनें हैं, हम यहां बात कर रहे हैं इंडक्शन की, इंडक्शन
मशीन, जिसको बोलते हैं प्रेरण मशीन, राइट है। देखिए इंडक्शन मशीन भी दो टाइप्स की होती है। अगर फेज के अनुसार बात करें तो इंडक्शन मशीन सिंगल फेज भी होती है, थ्री फेज भी होती है। अगर इसको देखें तो हमारी सिंगल फेज भी होती है, सिंगल फेज मतलब जिसको बोलते हैं एकल कला, ठीक है जी, एकल कला। और दूसरी होती है थ्री फेज, जिसको बोलते हैं पॉलीफेज, ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम पॉलीफेज, या फिर इसी को बोलते हैं त्रिकला। ठीक, देखिए हमारे जो सिलेबस में है, जो हम 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सिंगल फेस और थ्री फेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी है और थ्री फेस इंडक्शन मोटर भी है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने इसको कहाँ देखा है और इसको कहाँ देखा है। देखिए अगर हम बात करें थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, तो सबसे ज़्यादा 90% इसका प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। जहाँ पे आपने एनटीपीसी या फिर कहीं से आपने सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग किया होगा, चाहे वो थर्मल से किया हो, चाहे आपने किसी सब स्टेशन से किया हो, तो अगर वहाँ पे कोई मशीन यूज हुई होगी तो वो हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर रही होगी। और देखिए सिंगल फेस तो आप लोग डेली यूज कर रहे हैं, जो आपका सीलिंग फैन है उसमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लगी है। अगर बात करें आज जितने भी ग्राइंडर है, मिक्सर है, जो भी आप चीज़ें घरेलू उपकरण यूज कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर यूज हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो रही है, राइट है। अब बात करते हैं कि जब सिंगल फेस हमारे पास मोटर है तो हमें थ्री फेस की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई नीड द थ्री फेस इंडक्शन मोटर। देखिए अगर हम बात करेंगे सिंगल फेस और थ्री फेस में, तो ज़्यादा करंट हमारी लेती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, सॉरी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। जो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो ज़्यादा करंट लेती है, जबकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर कंपेरिजन टू सिंगल फेस के कम करंट लेती है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये कम करंट लेती है। देखिए अगर हमारे पास दो सेम रेटिंग के इंडक्शन मोटर हैं, मानते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज, ठीक है, एक हमारे पास सिंगल फेज, ठीक, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और एक हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, राइट है बच्चों। देखिए देखिए थ्री फेज, फाइव का मतलब आपको यहाँ पे फेज समझना है, क्योंकि हम बार बार अगर फेज लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। देखिए तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मैंने बोला जो थ्री सिंगल फेज की मोटरें होती हैं वो ज़्यादा करंट ली। तब अगर मेरे पास 5 HP की एक मोटर है या 5 किलोवाट की ले लीजिए, अगर मेरे पास एक 5 किलोवाट की है या HP की ले लीजिए, और दूसरे मेरे पास थ्री फेज की भी 5 HP की एक मोटर है। देखिए दोनों की पावर रेटिंग सेम है, लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों में ज़्यादा करंट कौन लेगी, तो ज़्यादा हमारी लेगी थ्री फेस इंडक्शन मोटर, सॉरी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। जैसे देखिए आपको पता है कि पावर जो होता है BI cos फाई होता है, राइट है। और यहाँ पे थ्री फेस का जो पावर होता है, शक्ति जिसको बोलते हैं, √3 VI cos फाई होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस एक चीज़ समझते हैं बस। अगर मैं यहाँ से करंट निकालूं तो P/V cos फाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करंट का फार्मूला निकालूं तो P/√3 V cos फाई। कई बार आपको, जैसे आप लास्ट ईयर है आपका, तो इंटरव्यू देंगे, बड़ी जो कंपनियां आती हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स एग्जाम है जहां पे आपको इंटरव्यू कराया जाता है, तो वहां पे पूछ दिया जाता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैं तो ज़्यादा करंट कौन सी मोटर लेती है। तो आपको बताना है सिंगल फेस। कंडीशंस है जब दोनों की पावर रेटिंग सेम हो, दोनों की पावर रेटिंग सेम रहेगी तब आपको बताना है सिंगल फेस ज़्यादा लेगी। ऐसा नहीं है कि ये हमारी 100 HP की मोटर है और फिर भी ये ज़्यादा करंट ले रही है, ऐसा नहीं है। जब सेम HP की होंगी, आप देखिए इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में अंश और हर। देखिए यहाँ पे जो हर अंश है, हर है, वो बड़ा है कंपेरिजन टू उसके, सो दैट यहाँ पे हमारी जो करंट होगी कम होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको पता है हर को बढ़ाए बिकॉज ऑफ ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती पाती हैं। अगर नीचे वाली टर्म को बढ़ाते हैं तो ये वाली टर्म ऑल ओवर घटेगी, जबकि इसकी अपेक्षा जो ये है, ये टर्म मेरी कम है, सो दैट यहाँ पे करंट क्या होगी ज़्यादा। तो देखिए जो हमारी एकल कला मोटर होती है, अगर सेम HP की दो मोटरें हैं तो सिंगल फेस जो मोटर होती है वो ज़्यादा करंट लेती है। ठीक है, देखिए हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना और हम आगे देखते हैं। जैसे आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जो पहला टॉपिक है वो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है। आजकल ज़्यादातर इंडस्ट्री में थ्री फेस इंडक्शन मोटर ही यूज हो रही हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो आपका चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर हिंदी में बोले इसको बोलते हैं त्रिकला
प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर, ठीक है। अच्छा, इसको प्रेरण का मतलब क्या? देखिए, थ्री फेज का मतलब है, आपको जाहिर सी बात है, थ्री फेज का मतलब है जिसमें तीन फेज होंगे, एक फेज, दो फेज और तीन फेज। देखिए आर वाई बी, देखिए ये हमारे तीनों फेज होते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसी मोटर जो तीन फेज की सप्लाई पे चलेगी और तीनों फेज हमारे हैं आर वाई बी। इंडक्शन का मतलब होता है जो प्रेरण, इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करे। आपको पढ़ाया गया हुआ ट्रांसफार्मर में, लास्ट ईयर भी पढ़ाया गया था कि दो प्रकार का इंडक्शन होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण। अगर मैं कहूं ये मेरे पास क्वाइल है, देखिए ये मेरे पास क्वाइल है और इस क्वाइल में मैंने करंट फ्लो कराया और इसमें एक इंड्यूज ईएमएफ हो गया, उत्पन्न हो गया, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, एज लाइक वोल्टेज जो होता है उत्पन्न हो गया। तो ये खुद के सप्लाई के कारण इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, जनरेट हुआ ईएमएफ, इसे बोलते हैं इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है जी। लेकिन इसके पड़ोस में अगर कोई कॉइल रखी गई है जो कि इलेक्ट्रिकली रूप से नहीं जुड़ी है, ये देखिए विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी गई है, लेकिन हम कह सकते हैं मैकेनिकली रूप से नहीं, न तो मैकेनिकली रूप से जुड़ी है न तो इलेक्ट्रिकली रूप से जुड़ी है, ये कपल्ड है चुंबकीय रूप से, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करके सेकेंडरी में पहुंचेगा। वो अलग बात है कि ट्रांसफार्मर में कोर होता है जिसके थ्रू ये जाता है। अब यही थ्री फेस इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो वहां एयर गैप को पार करके ये सेकेंडरी में पहुंचेगा, ठीक है। आगे की बात है, अभी यहां देखते हैं। तो देखिए यहां जो फ्लक्स गया एक्चुअली अल्टरनेटिंग फ्लक्स था, तो सेकेंडरी बाइंडिंग में भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो इसको बोला म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल का मतलब, जैसे आपको बोला गया, खुद से पढ़ के अगर आप पास होते बोलते हैं सेल्फ स्टडी किए हैं, लेकिन अगर कोई आपको पढ़ाया तो वो हो गया म्यूचुअल, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद के कॉइल में देखिए ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ खुद के सप्लाई कारण, वो होता है सेल्फ, और पड़ोस में रखी कॉइल में अगर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होता है म्यूचुअल इंडक्शन। और जो ट्रांसफार्मर और थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है, ये दोनों कार्य करती हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको बोलते हैं अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे, ठीक है। तो हम आज देखेंगे इसी मोटर के बारे में, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं त्रिकला प्रेरण मोटर, राइट। त्रिकला प्रेरण मोटर। देखिए क्या होता है कि ऐसी मोटर जिसको चलने के लिए थ्री फेज सप्लाई चाहिए, मैंने अभी बताया था थ्री फेज सप्लाई हमारी आर वाई और बी होती है, ये तो होते हैं हमारे तीन फेज, ठीक है। अब प्रेरण का मतलब आपको बताया कि अगर किसी क्वाइल में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, दिस प्रोसेस इज इंडक्शन, ठीक है। मोटर का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। यानी देखिए एक ऐसी मोटर जो कि थ्री फेज सप्लाई से चलेगी और इंडक्शन के सिद्धांत में कार्य करेगी और जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगी। अब ये जो मोटर होती हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये हमारी होती हैं सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है। देखिए जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये सेल्फ स्टार्ट होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सेकंड अगर पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह लिखना है आपको, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट डालेंगे आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो पहला पॉइंट लिखना है आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर
जो कि 3 फेज सप्लाई से चलेगी, ठीक है। उसके बाद लिखना है ये मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट, स्वचालित मोटर होती है, मतलब इसके लिए किसी किसी अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप पढ़ते हो सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर में हमें डीसी सप्लाई देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे कोई भी सप्लाई न दे रहे हैं, ना तो यहाँ पे कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर। सेकेंड अगर बात करें हम कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगी, तो आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगी, सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, पहला पॉइंट आपका होगा कि सेल्फ स्टार्ट होती है, और दूसरा एग्जाम में पॉइंट लिखना है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। देखिए जितनी भी मशीनें, वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे वो 3 फेस इंडक्शन मोटर हो, ये सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स आपके बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा 3 फेस इंडक्शन मोटर सदैव लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, आपकी लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। अगर हिंदी में इसको लिखें तो पश्चगामी शक्ति गुणक पे कार्य करेगी, शक्ति गुणक पे कार्य करेगी, ठीक है जी, शक्ति गुणक, ठीक। तो देखिए आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया कि 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है। 3 फेस इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जो कि 3 फेस सप्लाई देने पर यानी इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, नॉर्मल सी बात। दूसरी सी आपको लिखना है कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर्स होती हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती हैं, और लिखना है जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट होती हैं, इसका मतलब कि उसके लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात लिखते हैं कि ये सदैव पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि व्हाट इज द 3 फेस इंडक्शन मोटर, राइट है। अब हम बात करते हैं कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है उसमें जैसा आपका जो पहला टॉपिक है कि द रोटेटिंग फील्ड ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, यानी कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फील्ड कैसे बनता है, चलिए उसको समझते हैं हम लोग। देखिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी दिक्कत होती है आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है उसके ऑपरेशन की, ऑपरेशन यानी प्रचालन। देखिए एक 3 फेस इंडक्शन मोटर की जो प्रचालन जिसको बोलते हैं ऑपरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अगर पता है कोई भी मशीन होती है उसमें मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा स्टेटर होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है स्टेटर है, और ये है मेरा रोटर। देखिए किसी भी मशीन में, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो एसी मशीन हो, चाहे वो सिंक्रोनस हो, मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टेटर, इसको बोलते हैं स्टेटर, जिसको बोलते हैं स्थाता, ठीक है जी, और ये होता है हमारा रोटर, रोटर मीन्स घुड़क। आई बात समझ में। देखिए रोटर मीन्स होता है घुड़क। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे हम क्या करते हैं 3 फेस सप्लाई दिलाते हैं। ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए हमारा स्टेटर है और स्टेटर पे मैंने क्या किया कि 3 फेस सप्लाई दिया। ध्यान समझिए, 3 फेस सप्लाई मतलब RYB, ठीक है जी, ये 3 फेस सप्लाई हैं। और ये रोटर जो है हमने क्या किया है कि इंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है, ये रिंग द्वारा हमने क्या कर दिया, रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रचालन कैसा होता है। हमने बोला कि ये सेल्फ स्टार्ट है, तो किस तरह से सेल्फ स्टार्ट है, इसके लिए किसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब आप स्टेटर पे 3 फेस सप्लाई देंगे तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड,
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इसको बोलते हैं घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र। घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान समझिएगा, ये जो क्वेश्चन आता है ऑपरेशन ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, ये आपका 5 नंबर फिक्स आता है। ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन आपसे पूछेगा, संरचना 3 फेस इंडक्शन मोटर की संरचना, या दूसरा टॉपिक पूछेगा कि 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रचालन या फिर कार्यविधि, वर्किंग प्रिंसिपल आपसे कह सकता है। ठीक है, तो दोनों में मैटर एक ही लिखना है। तो अब बात करते हैं, जब हमने क्या किया है कि एक 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे 3 फेस सप्लाई दिया, तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र, जो कि किस स्पीड से घूम रहा था, वो फ्लक्स, जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो किस स्पीड से घूम रहा है, एनएस। व्हाट इज एनएस? एनएस इज तुल्यकाली स्पीड, तुल्यकाली स्पीड, तुल्यकाली गति, या इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंक्रोनस स्पीड। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 3 फेस सप्लाई स्टेटर पे दिया तो उसमें एक सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 F/P। ध्यान समझिएगा, ये हमारा होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो घूमने वाला फ्लक्स होता है, उसकी स्पीड होती है NS बराबर 120 F/P। देखिए, अगर आपका 2 पोल्स की अगर मोटर, उसमें 2 पोल्स बन रहे हैं, तो अगर हम दिखाएं स्पीड NS बराबर, तो देखिए NS बराबर 120, आपको पता है इंडिया की जो स्टैंडर्ड मानक आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, बटे आप करोगे पोल, 2 पोल की मोटर है तो 2 छक्का 12, यानी कि आपका आ जाएगा 3 पाँचे, ये आपका आ जाएगा 6 5 30, यानी 3000 RPM। व्हाट इज RPM? रन पर मिनट, मतलब चक्कर प्रति मिनट। यानी समझ लीजिए, ये जो फ्लक्स इसमें स्टेटर में बना हुआ है वो 3000 RPM से घूम रहा है, 1 मिनट में 3000 चक्कर लगा रहा है। समझिए, 3000 RPM से घूम रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है। फिर से स्टेटमेंट सुनिएगा, जब हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे 3 फेस सप्लाई देंगे तो उसमें घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो कि तुल्यकाली गति, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अब जब वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है तो ये रोटर जो है हमारा स्टेशनरी पार्ट है, अभी यहाँ पे तो रुका हुआ है, ठीक है, अभी तो रुका हुआ है, तो ये जो फ्लक्स घूमने वाला होगा एयर गैप को पार करके इस रोटर के द्वारा कट होगा। ध्यान समझिए, रोटर पे जो कंडक्टर्स लगे हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स यहाँ मूव कर रहा है। जब फ्लक्स मूव कर रहा है तो आपको फैराडे साहब क्या कहते हैं, जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर द्वारा कटता है या कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो वहां पे एक EMF यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। राइट, समझिएगा कि मतलब कहा मैंने, फैराडे साहब क्या बोले कि जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, फ्लक्स को काटे, मैग्नेटिक फील्ड को काटे, अगर जैसा देखा जाएगा उनका ला का क्या आता है, मान लीजिए आपके 2 पोल हैं नॉर्थ और साउथ, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, और मैंने इसमें कोई कंडक्टर्स रख दिया है। अब जब इस कंडक्टर को आप घुमाएंगे तो कंडक्टर फ्लक्स को काटता है, जब वो फ्लक्स काटता है तो यहाँ पे एक EMF, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक EMF उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी एक तरह का वोल्टेज उत्पन्न होता है। सही है, तो यहाँ भी ऐसा प्रोसेस होगा, जब फ्लक्स, देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर पे आपने 3 फेस सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो फ्लक्स किस स्पीड से घुमा, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोन अगर 2 पोल का रहा होगा तो 3000 RPM से घुमा। अब वो जो फ्लक्स घूमेगा तो रोटर कंडक्टर द्वारा कट होगा, और रोटर के द्वारा फ्लक्स कटेगा तो फैराडे के अनुसार यहाँ पे रोटर पे एक EMF उत्पन्न होगा। ध्यान समझिए, रोटर पे एक EMF उत्पन्न हुआ है, यानी इस रोटर पे एक EMF प्रोड्यूस हुआ, और जो EMF प्रोड्यूस हुआ उसके कारण इस रोटर में करंट फ्लो होने लगी। वाई करंट फ्लो होने लगी, अगर ये ओपन सर्किट होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, जबकि मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगी, करंट आएगी। अब समझिए कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मूव करने वाला है और उसमें कंडक्टर जो है रखा हुआ है, और ये कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब धारा प्रवाह करता हुआ चालक। अगर कोई धारा प्रवाह करता हुआ चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र मूवमेंट कर रहा है, तो यहां पे रिलेटिव मोशन होगा, सो दैट यहां पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, मतलब एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण यहाँ पे एक बलाघूर्ण यानी जो टार्क उत्पन्न होगा, और ये रोटर मेरा
मूव करने लगता है। फिर से समझिएगा, ये आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे 3 फेस सप्लाई दिया जाएगा तो उसमें एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। और वो जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा तो जो एयर गैप को पार करके रोटर के कंडक्टर द्वारा कट हो जाएगा। जब रोटर के कंडक्टर द्वारा कट होगा तो रोटर पे भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। चूंकि रोटर का जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट है, इसीलिए यहाँ पे करंट आएगी। और आपको पता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एलॉय रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक बल कार्य करेगा और बल से यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, टार्क उत्पन्न होगा और ये हमारा जो रोटर है वो मूव कर लेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा था। देखिए ध्यान दीजिए, स्टेटर नहीं मूव करता, मूव करता आपका फ्लक्स मूव करता है। ध्यान दीजिए स्टेटर में जो फ्लक्स मूव कर रहा था हमारा रोटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्लिप, जो भी हमने देखा उसके स्लिप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।